नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 29 प्लस है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका सारा क्वेश्चन कंसर्न ये विदेश में है, जॉब से रिलेटेड है कि अगले 3 साल कैसे रहेंगे, जॉब में कुछ परेशानियां आ रही हैं, क्या ये जॉब बचेगी नहीं बचेगी, आगे का जीवन कैसा रहेगा, स्मूथली फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, वो देखेंगे। सेहत कैसे रहेगी, सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 1 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है। सूर्य बताता किसको है? आत्मविश्वास को बताता है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और आत्मविश्वास भरपूर होता है, आत्मनिर्भरता होती है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, लक्ष्य ऊंचे होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को धोखा देते हैं। अहम की भावना भी बहुत रहती है और ये वही काम करना चाहते हैं जहाँ पर ग्रोथ मिले। संडे और मंडे ये इनके लिए अच्छे होते हैं। सोने की चीज़ों से और तांबे की चीज़ों से इनको फ़ायदा होता है। जहाँ ये काम करें वहाँ पर उस टेबल पर तांबे की कोई चीज़ रख लें, क्योंकि सोने की चीज़ें अपने ऊपर धारण करें तभी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये इन चीज़ों से इनको ज़्यादा एक रास्ते जो होते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। मूलांक 1 के लोग वहीं काम करना पसंद करते हैं जहाँ पर हेड बनकर पसंद करें, हेड बन के रहना हो इनको। वहीं पर ये तरक्की का अपने आप को महसूस करते हैं कि वहीं तरक्की मिलेगी और दूसरों की मदद भी करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, फ्रेंड्स कम होते हैं, करेक्टर बहुत अच्छा होता है, मुँह पर बोलने वाले होते हैं व्यक्ति और दिल खोल कर खर्च करते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 2, 3, 5 और 9 अंक ये इनके लिए अच्छे होते हैं। 6 न्यूट्रल होता है, 4, 7 और 8 से इनकी नहीं बनती है। अनुशासित होते हैं, जोशीले होते हैं, पक्के इरादे होते हैं, निडर होते हैं और किसी के नीचे काम करना पसंद करते ही नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, जिद्दी होते हैं। आधिकारिक पद सरकार की ओर से प्राप्त करने वाले पद जहाँ पर मानसिक कार्य किसी भी श्रेणी पर किसी भी लेवल पर होगा, ये अपनी उस आर्ट को कला को निखारते चले जाएंगे। व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। विल पावर अच्छी होती है, एक्साइटमेंट बहुत होता है, कार्य की बदौलत अपने जीवन में नाम, समाज में एक नाम प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट होते हैं। डॉक्टर, डेंटिस्ट, कंपनी के डायरेक्टर, समाचार पत्रों में, बिजली विभाग में, सिनेमा में काम करते हैं, बिजनेस जॉब में अच्छा करते हैं, सोसाइटी के प्रबंधक भी बनना पसंद करते हैं। बाहर से देखने पे सख्त लगते हैं, रूखे लगते हैं, लेकिन अंदर से दिल के कोमल होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। और मूलांक 1 के लोग अगर प्रेम में हैं तो लड़कियों को आकर्षित करते हैं। मूलांक 1 को विवाह की हमेशा संभावना रहती है, क्योंकि ये सच बोलते हैं, वचन निभाते हैं, वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं। बच्चे कम होते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं, ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। ठीक है, देखो हथेली इनकी एक एक्चुअल में तो रेक्टेंगुलर है पर लेकिन चौड़ी है, स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर दोनों शेप है। मेहनती भी होंगे, बैठकर और जीविका कमाएंगे। एक प्लस पॉइंट इनकी लाइफ में ये है कि ये उंगली का आगे की ओर होना, एक तो साइड में ये और एक ये व्यक्ति की बिजनेस माइंडेड बहुत बना देता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उसके गुणों को जो भी उंगली का फर्स्ट फैलेंज मुड़ के आगे की ओर आएगा वो उसके गुणों को बहुत ज़्यादा शार्पनेस दे देता है। तेज़ी आ जाती है उसके दिमाग में, तेज़ी आ जाती है बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से शार्प माइंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी ये यहाँ से थोड़ी सी अलग चल रही है। पैसा तो होता ही होता है, पैसे को यहाँ से भी देख लो कि व्यक्ति के पास पैसा होगा नहीं होगा, अमीर होंगे नहीं होंगे, वो सब यहाँ से पता चल जाता है। तरक्की का लेवल देखो तो एक परफेक्ट तरक्की के लेवल की ओर इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़िंदगी में तरक्की तो इन्होंने बहुत करनी है, ये तो हाथ शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाएंगे तब पता लगेगा। ये नेचर यहाँ से अपने बोलने की आदत है, ये इंडिकेशंस लग रहा है कि सुनने का नहीं चाहते, केवल बोलना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये एक इंडिकेशंस यहाँ पर दिख रही है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज ये बहुत नोकीला है, ठीक है। विल पावर सेकंड फैलेंज ठीक है, पतला है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में ये एक नेचर इनके लिए अच्छा है। चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक, ये एक नेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सूर्य की उंगली बड़ी है, सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। व्यक्ति अपनी लाइफ में बच्चों के प्रति बहुत केयरिंग नेचर होता है, पर लेकिन जब कर्जे हो जाते हैं तो कर्जों में क्या करता है ये?
फंसाने के काम भी करती है, क्योंकि ये आदतों को खोल देती है। व्यक्ति को अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा डिसीज़न अपने बल पर लेना चाहता है व्यक्ति, और किसी की सहायता नहीं चाहता। और अगर किसी से सलाह ली इन्होंने, सपोज़ इनका पार्टनर हो, भाई हो, पिता हो, किसी से भी, उनकी उंगली भी बड़ी है तो 1 मिनट में लगाएंगे कि हाँ हाँ बेटा चलो कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, लो आपको कर्जा लेना है लो, जितना लेना है लो। लाइफ में देखो, लाइफ का कुछ पता नहीं होता, पर लेकिन ये उंगली का नेचर बता रहा हूँ कि ये आदतों को खोल देती है, और व्यक्ति की जब आदतें खुल जाती हैं, वही आदत पक जाती है तो वो दिक्कत देती है। ठीक है, तो ये सारी इनकी लाइफ में हो सकती हैं चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चले, इसकी चाल को, इसकी उंगली की चाल क्या कहती है उसको समझे। ठीक है, ये आत्मविश्वास को बताता है। जब ये टेढ़ी उंगली है यहाँ से हो चुकी है तो ये डिस्टर्ब होगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब पाए जाएंगे, अपने हिसाब से नेचर का नहीं मिलेगी इनके पार्टनर, चाहे ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लोजअप लेकर देखते हैं। ये बुध का पर्वत है। बुध का पर्वत देखिए किसकी वजह से डिस्टर्बेंस है, सूर्य की वजह से डिस्टर्ब। यहाँ पर स्लोपीनेस है, यहाँ पर देखिए ये उठा हुआ है, स्लोपीनेस है, कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। देखो आप जॉब कर रहे हो, प्रेजेंटेशन की बात आती है या किसी भी लेवल पर बात आती है, सही समय पर सही बात का ध्यान रखना ये बुध का कारक होता है। अपने प्रेजेंटेशन को कितना स्किल आगे निकल के आती है, माइंड लाइन का काम होता है और बुध का काम होता है। देखो जब कभी भी डबल माइंड लाइन आएगी, डबल माइंड लाइन हमेशा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शार्प माइंड बनाती है। प्रेजेंटेशन उसकी बहुत ज़बरदस्त स्किल बढ़ जाती है। प्रेजेंटेशन यहाँ से निकल के आती है, पब्लिक रिलेशन यहाँ से निकल के आता है। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का क्या भाव है कि अगर ये सारी चीज़ें लाइफ में आपको पता है, अगर ये डिस्टर्ब्ड है तो किस चीज़ में कमी आएगी, इन्हीं चीज़ों में कमी आएगी। देखो कहीं ना कहीं एक चीज़ से तो आप बच रहे हो। रीज़न क्या है, इसमें एक पल दो काम हो रहे हैं। देखो ये आपको प्लस पॉइंट भी दे रहा है और ये आपको माइनस पॉइंट भी दे रहा है, बताऊंगा जब मैं आऊँगा। प्लस पॉइंट दे रहा है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह सारी बहुत अच्छी होती हैं, आदमी बिजनेस स्किल्स अच्छी होती है, लिखने की कला बहुत अच्छी होती है, ईमेल्स वगैरह बहुत अच्छे ढंग से लिख सकता है। लेकिन जब ये डिस्टर्बेंस होती है तो ये उसकी सारी कमियों को बराबर करने की कोशिश कर रहा है। किसके कारण हो रही है, सूर्य के कारण हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे यश कीर्ति लोगों को दिखाना कि मैं क्या किस स्टेटस पे हूँ क्या नहीं हूँ, अगर ये फीलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस कौन दे रहा है, सूर्य दे रहा है, किसकी वजह से इसका काम खराब हो रहा है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ ग्रह है। एक आपका घर बना हुआ हो, उसके साथ इस प्लॉट में गड्ढा हो जाए और पानी आ जाए तो क्या होगा, आपकी नींव खराब हो जाएगी, आपका भी वो घर गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो बेटर ये रहता है कि इसके उपाय तो ज़रूर करने पड़ेंगे, कंपलसरी है आपको, अगर सूर्य को आपने अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस से बचाना है। क्योंकि ये भावनाएं देता है आपकी लाइफ में कि मुझे अमीर बनना है, मैं लोगों को दिखाऊंगा, मैं अपने परिवार को दिखाऊंगा, मैं इन चीज़ों को दिखाऊंगा। दिखाने के चक्कर में ये बुध को साथ जुड़ा हुआ ग्रह होता है, वहाँ पर उसे समझ ही नहीं आती और वो कन्फ्यूज़न, बुध को सबसे पहले कन्फ्यूज़न होती है। सबसे पहले करूँ तो करूँ ना करूँ, याददाश्त शक्ति इसके साथ जुड़ी होती है। तो यहीं पर बीमारियां यहीं से निकल के आती है। तो ये रीज़न क्या होता है, देखो चीज़ें कुछ समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। ये एरिया पूरा का पूरा एक एरिया किसके अंडर में आता है, ये सब के सब अंदर आता है, ये चंद्र के एरिया में आता है। चंद्र की जड़ इसके अंदर तक रहती है। माइंड लाइन यहीं से निकल के आती है, कभी कभी माइंड लाइन ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, तो कहीं उसके गुण भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो चाहे याददाश्त शक्ति हो या कुछ हो, बुध हमेशा उसका कारक बनता है और वो किसी न किसी ग्रह को लेकर ही उसकी उपस्थिति का पता लगाता है। तो मेरा कहने का भाव, बस आपको डिटेल में समझाने का भाव ये था कि इस कमी को आप दूर करो,
तभी आपके लिए सही रहेगा। पहला उपाय मैं आपको ये दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये भी स्लोपीनेस में आया हुआ है और ये भी डिस्टर्बेंस। ये आपका लूप ऑफ ह्यूमर क्या कहलाता है कि आपका माहौल हंसी मजाक का, अगर आप दोस्तों के साथ किसी के साथ बैठते हो तो वो एक हंसी मजाक जोक करने का जो एक तरीका होता है वो आपको पता है कि किस तरीके से आना है, क्योंकि ये किस पर्वत पर आता है? ये आता है बुध पर। बुध का क्या मतलब होता है? पब्लिक रिलेशन, बात करने का स्टाइल, तरीका। ये भी एक एज ए आर्ट होती है, किसी को अपने बिजनेस पे या अपनी अपनी जॉब को किस तरीके से रोटेशन पे लाकर लोगों को इम्प्रेस करना, ये भी एक आर्ट में से एक एक लेवल आता है। लेकिन ये जब कभी भी आएगा तो इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं बुध डिस्टर्ब्ड है। फिर ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ये वाला लूप आएगा तो इंडिकेट करेगा कि आपका बुध डिस्टर्ब्ड है। ये सही लेवल पे नहीं आता, ये उठ जाता है। जब ये उठेगा तो बुध हमेशा हमेशा आपको डिस्टर्ब पाएगा। आप हंसी मजाक करोगे, लोगों के साथ करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस लेवल की कमजोरी को छुपाना चाह रहे हो। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर ध्यान से समझना, ये क्या है? ये ऊपर उठा हुआ है, किसकी वजह से? इसके ऊपर ये बना दिया गया, यस, ये छुपा दिया गया इसकी कमी को, और आप इसमें खुश हो रहे हो कि आप चुटकुले और ये करते हो। अरे मुद्दे की बात समझो, हमें चुटकुलों से पैसे नहीं कमाने, हमें बुध का कारक हमेशा मेहनत करने का होता है, पब्लिक रिलेशन, व्यापार, वाणिज्य और संचार के लिए। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। जो पाम रीडर इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है ना, उसको समझ लो कि वहाँ कहीं गड़बड़ आ रही है। ये जब भी आएगा डिस्टर्ब होके आएगा, अदरवाइज सही लेवल पे ये कभी नहीं बनता। ठीक है, ये समझ आ गई? तो मैंने आपको इसका उपाय दे दिया। अब दूसरा उपाय आपका सूर्य का तो बनता ही बनता है। सूर्य, देखो, आप सूर्य के कारण ही विदेश गए और वही आपका डिस्टर्ब आपका हो रहा है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही थी। सूर्य को जो दर्जा दिया गया है वो पिता को दिया गया है, और जो चंद्रमा को दर्जा दिया गया है वो माँ को दिया गया है। यानी सूर्य को एक राजा का दर्जा और इसके बाद एक चंद्रमा को एक रानी का दर्जा दिया गया। तो अगर आप इनको स्ट्रांग नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पूरी ज़िंदगी में क्या सोचना पड़ेगा, क्या झेलना पड़ेगा। आपके साथ क्या हो रहा है लाइफ में, मैं बताता हूँ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको लाइफ में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। आपकी लाइफ में आप तरक्की के लेवल तक चरम सीमा पर पहुंचोगे, पर 2-3 साल के बाद आपको कठिनाई का सामना आना पड़ेगा। आप सोचोगे सब कुछ सही हो रहा था, ऐसा क्या हो गया कि ज़मीन यहाँ से निकलने वाली, नीचे से खिसक जाएगी ज़मीन और आप धड़ाम से ज़ीरो पे आ जाओगे। फिर तरक्की करोगे, फिर आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे और फिर अप्रिशिएशन के बाद आप फिर ज़ीरो हो जाओगे। ये सिलसिला आपके साथ हमेशा चलता रहेगा, चाहे नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, ये आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? सूर्य ऐसा क्यों करता है? क्या पितृदोष है या क्या है, क्या नहीं है? देखो, चिकने पहाड़ पर ये सूर्य दिखाता किस चीज़ को है? सूर्य दिखाता है यश कीर्ति को। आपके अंदर वो गुण तो हैं, पर लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस अगर है तो आपको दिक्कत देगी। कभी भी पिता से रिलेशन, जिनके भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी रिश्तेदार होते हैं पिता से रिलेटेड, जितने भी, अगर आपने उनको किसी ना किसी कारणवश से आपने कट कर रखा है अपनी लाइफ में, या पिता से कर रखा है, या पिता से दूरी बनी हुई है, या पिता की मृत्यु 23 साल से पहले हो जाती है, या झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव होता है, उनकी फैमिली से रिलेटेड जितने भी मेल होते हैं, और उनसे अगर आपकी कट होती है तब भी दिक्कत आती ही आती है। तो पिता को स्ट्रॉन्ग करो, उनके लिए प्याऊ बनाओ, अगर वो हैं अभी लाइफ में हैं, उनकी इज्जत करो। जितनी ज़्यादा करोगे ये सूर्य मजबूत होता है। केवल सूर्य को जल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि भगवान का नियम है, अगर जीवित है कोई या मनुष्य की कदर जब तक नहीं करेगा व्यक्ति, तब लाइफ में शुक्र कहता है फीमेल की जितनी भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। फीमेल की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। फीमेल, शुक्र जितनी भी फीमेल से रिलेटेड अगर वो डिस्टर्बेंस है, अगर आपने उससे कट कर रखी है, नहीं करने देगा, आपको ऊपर नहीं उठने देगा। ये बड़े बड़े ग्रह हैं, इन ग्रहों के कुछ नियम हैं और वो नियम आप सबको निभाने पड़ेंगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। फिर उपायों पे आ जाओगे आप लाइफ में, अदरवाइज़ तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ज़िंदगी भर का सिलसिला है, ये चलता ही रहेगा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें कोई ऐसा ऐसा साइन जो कि आपको तरक्की की ओर ले जाए, तो ऐसा कोई साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और कुछ दूरी भी दिखाई दे रही है। देखो बट नेचुरल, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब चीज़ें थोड़ा सा क्लोजअप लेता हूँ फिर समझाता हूँ। अब ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। आप देखो कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ दिखाई दे रहा है, बना हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? तो अब इनका बहुत बड़ा हुआ काम हो गया, इनका बहुत बड़ा हुआ काम हो गया नहीं। देखो फिर आप कह दोगे आगे जाके बड़ा हुआ काम होगा, वो तो देखो आगे जाकर इनकी तरक्की लिखी है, लेकिन तुक्के की पामिस्ट्री मत करो, तुक्के की पामिस्ट्री मत करो। ये दूरी को दिखाता है, दूरी को आप अगर अपनी वाइफ से दूरी को इंडिकेट करेगा आपकी लाइफ में। अब ये विदेश गए तो कहीं ना कहीं दूरी भी आ रही, पहली बात समझ लो। अगर ये विदेश नहीं जाते तो क्या होता, मन मुटाव होता, और क्या होता, क्योंकि फॉर्मेशंस क्या दिखाती हैं, फॉर्मेशंस क्या दिखाती हैं कि प्रॉपर एक ट्रायंगल बनना ज़रूरी है और उसके साथ लाइनें होना, और वो दूरी को दिखाता है। देखो सामने चीज़ें हैं, सामने, फिर ये चलना है, और आप इसको स्क्वायर बना दो, फिर मुझसे ये कहो कि यहाँ पे तो सर स्क्वायर बना हुआ है, बहुत बड़ा हुआ काम होगा। फिर मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि सर थोड़ा सा ना ये भी बता दिया करो, आप सबसे अलग बताते हो, हमें हमें बड़ा फील होता है। सब लोग कहते हैं यहाँ पर बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे और बहुत बड़ा बड़ा फैलाव होगा हमारे का, और आपने कह दिया कि नहीं। अब देख लो, अब इनकी तो नौकरी कर रहे हैं, ये तो नौकरी कर रहे हैं, और ये बाहर गए हुए हैं, बाहर दूरी को दिखाते हैं। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होगा, उसके हाथ में ये भी स्क्वायर बना होता है, तो क्या होता है, शिफ्ट करना, एक जगह से जाकर दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, तो वहाँ स्क्वायर बना दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी, कोई बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके जो थोड़े से बिजनेस बड़े होते हैं, तब क्या होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में वो स्क्वायर वहाँ पे इंडिकेट कर देता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ज़रूरी नहीं एक को ही रिप्रेजेंट करता है। पामिस्ट्री में जो फार्मूले होते हैं, अगर किसी को मैथ्स का फार्मूला आता है, वो डेफिनेटली एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। तो ऐसे ही इसके फार्मूले हैं, सब फार्मूले एक जगह अप्लाई नहीं होते हैं, बस पामिस्ट्री में यही चीज़ सिखाई जाती। अभी तक के जितने भी मेरे वीडियोस आए हैं, क्या रिपीटिशन हुई है किसी भी हाथ की, किसी भी हाथ की रिपीटिशन हुई है? दोबारा रिपीट हुआ है? वो रिपीट होने का मतलब सेम वही चीज़ें आई हैं कैसी किसी के लाइफ में, किसी में कहीं पर, किसी में कहीं पर, किसी में कुछ, किसी में अलग कुछ, किसी में कुछ, ये सारी चीज़ें अलग होती हुई दिखाई देती हैं, पर फार्मूले सेम रहते हैं। इतना तो पता लग ही गया होगा। ये मैंने अपने आप थोड़ा मैंने बना ली पामिस्ट्री, ये होती है तभी तो, और लेकिन हम सब वही देखना और समझना चाहते हैं जो अच्छी लगे। जैसे कहते हैं ना, एक आर्ट्स मूवी होती है, कमर्शियल, एक कमर्शियल मसालेदार मूवी होती है, उसे बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं बड़ी जल्दी से वो, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट होती है ना। और कुछ होती हैं जो ऑस्कर के लिए जाती हैं, कुछ होती हैं उनको लिमिटेड लोग देखते हैं। तो पामिस्ट्री हिनल चैनल जो है ना, वो लिमिटेड लोगों के लिए है, जिन्हें समझ आए कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब क्योंकि मैं रेखाओं को पकड़ता हूँ, फिर मैं आगे निकलने की कोशिश करता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि हाँ इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तरक्की का लेवल भी है, नो डाउट। इसमें बुद्ध के पर्वत पर इनके पर तरक्की की रेखाएं भी थी, वो तरक्की की ओर भी ले जाएंगी, वो भी इंडिकेशंस दे रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इंडिकेशंस कर रही हैं। अच्छा, एनीवे, अब कोई और ऐसा साइन, कोई और ऐसा साइन तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इनको और तरक्की की ओर ले जाए, वो साइन नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग केवल इसी एरिया पर ना फिश को सोचते हैं, छोटी सी फिश बन जाए, क्योंकि एक दो चैनल हैं जो इस फिश को, यहाँ पर छोटी सी होती है तो बहुत कुछ बना देते हैं। वो मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, हर व्यक्ति की सोचता है सर कुछ निकल जाए तो बताइए। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप करा था कि सर क्या मैं लॉटरी का जीत सकता हूँ? देखो, लॉटरी के साइन जो होता है ना, सूर्य पर्वत पर लॉटरी के साइन, ये जो रेखाएं चल रही है ना, इन्हीं से मिलता जुलता एक साइन आता है, इन्हीं से मिलता जुलता साइन आता है, डेफिनेटली आता है।
पर वो और इसमें 3 रेखाएं आ रही हैं, वो 2 रेखाएं होती हैं। देखो ध्यान से देखो, अब मैं इसमें भी नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ये देखो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं जब मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो कहने का क्या भाव है, चाहे एक पल 10 काम कर रहा है भगवान, पर लेकिन कर रहा है। अगर ये होता तब मैं कह सकता था कि अगर ये जुड़ाव होते हुए रुक जाते उस एरिया पर, जुड़ते नहीं, अलग पोजीशन पर ये दोनों रेखाएं होती, तब मैं बोलता कि कुछ इसका कंसर्न निकलेगा। फिर मैं शुक्र एरिया को टेस्ट करता, क्योंकि वो भी सट्टे को इंडिकेट करता है। इनका शुक्र एरिया पे भी कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फिर मैं राहु एरिया चेक करता इनका, क्योंकि देखो लॉटरी के कारक कौन कौन से हैं, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। देखो फिर केतु एरिया पे फॉर्मेशंस देखता कि केतु पे कोई ऐसा चिन्ह बना हुआ है जो इनको सडन सक्सेस दिलवा दे, राहु पर कोई एक ऐसा चिन्ह बना हुआ है कि सडन सक्सेस दिलवा दे, शुक्र एरिया पर है। ये सब टेस्ट करने के बाद आप लॉटरी का एक इम्पैक्ट आप बताओ लाइफ में, अदरवाइज कैसे बता सकते हो? तो मेरे को कुछ इंडिकेशंस तो मिल रही है, पर लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी महंगी लॉटरी होती है नहीं होती है। अगर देखो जैसे यहाँ पर पहले हुआ करती थी 5-10 रुपए की हुआ करती थी, अगर ऐसी कोई बाहर भी होती है, मुझे तो पता नहीं भैया कितने की होती है। अगर होती है तो ले ले भैया, अगर अजमाने में क्या जा रहा है। महंगे महंगे मैकडोनल्ड में, हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, एक दिन में जाकर वो हजम हो जाता है, तो वो भी तो होता है, एक शौक होता है, एक इंटरेस्ट होता है। अगर लाइफ में है कहीं अपने एक्सपेंडिचर चीज़ों में भी खर्च करते हैं। अब इंडिकेशंस कुछ आ रही हैं तो देख सकते हैं, पर लेकिन प्रॉपर इंडिकेशंस तो नहीं आ रही, ठीक है ना। एनीवे, अब शनि यहाँ तो वैसे बिल्कुल जो है परफेक्ट है, इससे नीचे होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, जो कि चुस्ती फुर्ती को खिलाता है। इसी से भाग्य रेखा निकल के आती है और इंडिकेट करती है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में बिना डिस्टर्बेंस के अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि ये केवल भाग्य रेखा से कंसर्न नहीं है, ये जोड़ों की दर्दों से, गठिया रोग से और एसिडिटी से। और शनि तो बहुत खतरनाकों में से एक, और हर किसी का दोस्त बन जाए तो दोस्ती तो वो निभाता, ज़बरदस्त तरीके से निभाता है। आदमी को अध्यात्म से लेकर पैसे तक बनाने का काम शनि का काम है। तो शनि सही आदमियों के लिए अन्याय का कारक है शनि, तो इसको ये न्याय कहता है सपाट रहना। ये इसे पसंद नहीं है उबड़ खाबड़ चीज़ों में रहने के लिए, तब इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर स्थायी रेखा मतलब आपको जीवन भर आपकी लाइफ में तरक्की की ओर लेके जाएगी, अगर स्थायी रेखा जैसे ये बनी हुई है। हृदय रेखा को टच करती हुई एक स्थायी रेखा आपको कितना बल प्रदान करती है लाइफ में। और यहाँ पर ये रेखाएं तो आपको क्या क्या कर रही हैं कि नीचे की रेखाओं को आपको इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ फ्लैक्चुएशन आ रही है। फ्लैक्चुएशन का क्या मतलब है, ये रेखाएं क्यों इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि ये कुछ न कुछ नौकरी में फ्लैक्चुएशन आपको आ रही है, हर कुछ सालों के बाद आपको आएगी, इसलिए ये दी गई है रेखाएं, इसलिए दिए गए। मैंने आपका हाथ डिटेल में जब स्टडी करा तब मुझे कुछ और चीज़ें का पता लगा कि यहाँ तो कुछ और भी चीज़ें, पैसा भी है, एक मकान नहीं है आपका, 3-3 मकान आपके लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में कमाओगे, बनाओगे, वो भी इंडिकेशंस हो रही हैं। बट कुछ डिस्टर्बेंस भी हो रही है। का हाथ अच्छा है, डिस्टर्बेंस के साथ आया हुआ है। सूर्य आपका कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है थोड़ा बहुत, ठीक है, शुक्र कमज़ोर थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा, ठीक है। इन सब के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम चलते हैं, अब हम गुरु की पर्वत की ओर चलते हैं। गुरु का पर्वत आपको क्या कर रहा है, उभार लिए हुए है, अच्छा स्पेस लिए हुए है। गुरु अच्छा स्पेस लेता है समाज में, आपको परिवार में, और आपको तरक्की के लेवल में आपको ऊपर तक पहुंचा के देता है, ऊपर तक पहुंचाता है। और लाइफ में आपको एक ऐसा मुकाम लेके आता है कि जब आपके पास लोगों से कह सको कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार सब कुछ संपूर्ण है। गुरु संपूर्णता को की निशानी को रिप्रेजेंट करता हुआ आपकी लाइफ में आता है। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना, बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन बैलेंस में थोड़ा सा स्लोपीनेस आया हुआ है। स्लोपीनेस जब भी आता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको फ़ायदा भी कराएगा और
आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आपका नेचर ऐसा होता है, स्ट्रांग वाला नेचर होता है, बीवी पे थोड़ा सा इस लेवल का होता है कि जिसे कहते हैं अब कि थोड़ा अपना हुक्म चलाना, और ये सारी चीज़ें इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। एनीवे, अब हम बात करते हैं आपके इस पर कुछ चिन्हों का। देखो, ये प्रोग्रेस लाइनें होती हैं। प्रोग्रेस लाइन का मतलब क्या होता है कि ज़िंदगी में अपने बलबूते पर ज़िंदगी में कमाई करना, और वो बलबूता लगातार चलता हुआ मिले, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती रहे। ये प्रोग्रेस की लाइनें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती रहेगी। और ये रेखाओं को अगर हम एक कॉपी पेस्ट वाली पामिस्ट्री में समझें तो क्या क्या इंडिकेट कर रही है कि नीचे की लाइफ में 25-26, फिर उसके ऊपर 35, ठीक है, 40 तक आपकी, फिर उसके ऊपर से ये आपका लेवल 50 के लेवल का, और उसके ऊपर से इस तरीके से समझोगे तो आसानी होगी। और अगर मल्टीपल इनकम आप सोचते रहोगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है। उसको अगर आप समझते हुए आगे चलोगे तब आपको पता लगेगा लाइफ में कि कैसे। अब देखो, इनसे मिलने वाली रेखाओं का मिलाप जब होता है तो स्क्वायर बनता है। स्क्वायर को छोटी चीज़ मत समझो। कुछ पाम रीडर्स ने स्क्वायर को बस केवल घर के लिए सीमित कर दिया या किसी और चीज़ के लिए सीमित कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ा एक त्रिभुज छोटा होता है। त्रिभुज को राजनीति के साथ ऐसा जोड़ दिया गया कि अब पामिस्ट्री में राजनीति के साथ का मतलब ही नहीं निकाला जा रहा। बस राजनीति ये अगर आ गया, तिगुना फल देगा। किस चीज़ का तिगुना फल? उस पर्वत पर आ गया है, उसके सारे गुणों का तिगुना फल देगा। कितनी गलत बात तरीके से सिखाया जाता है कि त्रिभुज का मतलब राजनीति। त्रिभुज, 3 भुजाएं, और जिस पर्वत पे आ गई उसको तिगुना फल मिलेगा उसकी गुणों को। और चतुर्भुज का मतलब 4 गुना फल मिलेगा आपको, और आपने उस 4 गुने फल को छोड़ दिया। मकान, लोग कहते हैं बस 32 साल की उम्र में मकान बना लेंगे, 32 साल की उम्र में मकान बना लेंगे। अब इन्होंने तो देखो, अब इनकी उम्र तो अभी 32 नहीं हुई है। मेरे पास एक जने का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे ये वाली बात करी कि सर यहाँ पर मुझे किसी पाम रीडर ने कहा है कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, आपका 32 साल में मकान बनेगा। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा 32 में ही बना है। कितनी स्पष्ट बात में उन्होंने बता दिया, स्पष्ट बात में बता दिया। तो ये क्या, ये तुक्के लगते हैं ना। वो सीधे आदमी का नहीं समझ आया और उनका हो गया लाइफ में, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। अब इनके बारे में क्यों नहीं कहोगे? और आगे क्या नहीं बनाएंगे इनकी लाइफ में? आगे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर बना किस लेवल पर है पहले ये तो देख लो। वो उस लेवल पर बनता है तो सबकी लाइफ में 32 में ही बनाते हुए दिखाई देंगे क्या? फिर कुछ पाम रीडर कहते हैं 32 से 36 साल, उन्होंने 4 साल का गैप ले लिया। अरे क्या ऊपर बनेगा? ऊपर अगर बनता है तो ऊपर नहीं बनाएगा क्या लाइफ में? क्या इनकी कैलकुलेशन आती है? नहीं आती है। चलो कुछ नहीं होता, नो डाउट। पर लेकिन ये साइन केवल घर के लिए नहीं होते, तरक्की के लिए भी होते हैं, बोलने की कला में भी होते हैं। और इस चतुर्भुज का काम वज्र कवच का काम है, ये परिवार को जोड़ के रखता है। ये अगर आ जाएगा, जैसे क्रॉस का काम होता है मधुर संबंध बनाने का, इसका काम भी होता है। ये कहता है रेक्टिफाई करने आया है, ये वज्र कवच है, रेक्टिफाई करेगा। शिक्षा में भी आपको ये प्लस पॉइंट करवाएगा। बहुत कुछ में ये करता है लाइफ में। ठीक है, अब थोड़ा सा मंगल। देखो, पहली बात आप याद रखो कि जब कभी भी अंगूठा आप ऐसे रखोगे, मंगल पता ही नहीं लगेगा कि इसमें ये डिस्टर्ब्ड है या नहीं। दूसरा, जितना पास रखोगे बीमारियां उतनी आएंगी, उतनी सोच छोटी होगी, नैरो माइंडेड बनोगे, और क्या होगा आपकी लाइफ में? गरीबी भी आएगी, तकलीफ़ें भी आएंगी। ये उंगलियां क्यों इधर जाने की कोशिश करती हैं? ये इसका नेचर है, इंडिपेंडेंट रहने का नेचर है, वाइड होना चाहिए। लेकिन आप ये करोगे, नो डाउट। मैं तो इस बारे में नहीं बोल पाऊंगा कि ये मंगल कैसा है, पर लेकिन हाथ को देख के कह सकता हूँ कि मंगल में कोई कमी नहीं है, क्योंकि शुक्र अपने आप में एक उभार लिए हुए है। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है, वो भी शो कर रहा है। यहाँ पर कुछ खालीपन भी है, वो दूरी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली से दूर हो, वो इंडिकेशंस भी दे रही है। डिस्टर्बेंस है कहीं ना कहीं, इंटरनल पार्ट्स से लेकर आपको हर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी।
ये डिस्टर्बेंस होता है, बीमारी लाता है। कहाँ पर लाएगा? पाइल्स लेके आएगा, पथरी लेके आएगा, यूटीआई की प्रॉब्लम लेके आएगा, इन्फेक्शंस लेके आएगा, आपको सेक्स में प्रॉब्लम लेके आएगा, और क्या करेगा आपकी लाइफ में? और कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी कड़वाहट लाने का काम करना। जितनी भी फीमेल्स आपके कुलीग होंगे, ऑफिस में काम करने वाली होंगी, उनके साथ भी आपके संबंध जो है तोड़ने का काम। अगर ये डिस्टर्ब्ड होता है तो किसी की गर्लफ्रेंड्स के साथ भी नहीं बनती है। शुक्र अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। किसी फीमेल के हाथ में होगा तो फीमेल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स वहां पर इंडिकेट होगी। शेयर मार्केट यहाँ से कमा नहीं सकते। देखो आपके पास ये देखो, ये वाली रेखाएं अच्छी रेखाएं हैं, नो डाउट अच्छी रेखाएं हैं। ये रेखाएं आपको कमा के दे सकती हैं सट्टे से, क्योंकि आप जिस जिस जगह पर है मुझे नहीं मालूम वहाँ पर ये सारे काम होते हैं नहीं होते सट्टे वाले। ये सट्टों की रेखा, शेयर मार्केट की रेखा, ये हर एक वो बिडिंग की रेखा, ये सब कुछ आपको वहाँ करा सकती है। तो दो कंपैटिबिलिटी तो मैच हो रही है, बाकी आगे और देखते हैं, अगर मैच होगी तो ज़रूर बताऊंगा। और शुक्र किसी का मजबूत उभरा हुआ होता है तो ये आपको आपकी लाइफ में, चाहे आपके जेब में 50,000 पड़ा हो और आप विंडो शॉपिंग करने जा रहे हो, आपका मन नहीं है कोई चीज़ खरीदने के लिए, पसंद आ जाए, आप 50,000 की जगह आप 70,000 1 लाख की चीज़ उठा के ले आओगे। ये शुक्र ये कराता है। मुट्ठी बंद करके नहीं आपको काम करने देता, मुट्ठी खोल कर काम करने देता है। क्योंकि इन लोगों का अगर किसी का भी शुक्र इतना मजबूत है तो आप छोटे मोटे दुकानों में जाओगे ही नहीं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट पे जाओगे ही नहीं, छोटी मोटी चीज़ें पहनोगे ही नहीं, छोटी मोटी गाड़ियाँ पसंद करोगे ही नहीं, मोबाइल भी छोटे मोटे नहीं लोगे। ये शुक्र दिखाता किस चीज़, इसी पर लग्जरी लाइफ की रेखाएं आती हैं। ये रेखा आ जाए तो आप खुश मत होना, खुश मत होना, ये रेखा आ जाए, ये तो सिरदर्दी का कारण होती है। ये गैजेट्स के पीछे कोई चीज़ पसंद आ जाएगी, रह नहीं सकता, गाड़ी हो जाए, कुछ हो जाए, स्क्रैच आ जाएगा, बदल दोगे। लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस करती है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मुझे पता है कि ये रेखाएं मेरे को कितना तंग करती हैं। एक छोटा सा स्क्रैच गाड़ी पे आ जाए, बदल दी जाती है। मोबाइल हर 3-4 महीने बाद बोर हो जाता हूँ मैं, बदलो, अब से नहीं है, बचपन से ये प्रॉब्लम। नहीं तो नहीं लेना तो नहीं लेना, दूसरी चीज़ लेनी है तो ये क्या है? लग्जरी लाइफ की रेखा है। ये आपके उस पैसों में से कमी करती हैं। आपने जो जोड़ सकते थे पैसों में, बेकार की चीज़ों में पड़े रहते हैं पैसे। जो पसंद आएगी धड़ 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 लो, खरीदो। ये कंजूसी नहीं करना सिखाता, नहीं सिखाता। तो शुक्र का मजबूत होना अच्छी कारक भी है, रेखाओं का होना अच्छा भी है और उसका बुरा भी है। बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है और अच्छे इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या भाव है कि जो रेखाएं हैं वो अपना रंग जरूर दिखाएंगी, ये भी आप देख लीजिए। अब बात आती है, फिर वही वाली बात आ गई कि देखो इस रेखा ने इस रेखा के साथ कनेक्शन लिया, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेशन दे रही है कि लाइफ में कि आप विदेश जाओगे, ठीक है, और आप गए, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। अब चंद्र का और काम क्या होता है? देखो चंद्र जितना भी स्ट्रांग होता है ना, आपको पॉजिटिविटी लेके आता है। देखो एक थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको केमिस्ट्री में। चंद्र कारक किसका है? सोच का कारक है, सोचता है। राशियां सारी की सारी चंद्र से रिलेटेड क्यों होती? इसको स्थान बहुत ऊपर का क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया है कि सोच, अगर सोच रिफाइंड होती है ना, चंद्र की सोच रिफाइंड होती है। चंद्र को दर्जा दिया गया यात्राओं से, चंद्र को दर्जा दिया गया है विदेश से, चंद्र को दर्जा दिया गया है माँ से, चंद्र को दर्जा दिया गया है फैमिली से जुड़ा रहना, चंद्र को दर्जा दिया गया है कलाओं से, चंद्र को दर्जा दिया गया है आदतों से। इस सब में सब कुछ विद्यमान है। चंद्र को दिया गया है कल्पना के साथ जोड़ना चंद्र का सिखाया गया। कवि यहीं से निकल के आता है, लेखक यहीं से निकल के आते हैं, न्यूज़ रीडर्स यहीं से निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो एक कला आती है।
आदतें यहीं से निकल के आती हैं, पकी हुई आदतें, क्योंकि वाया नासिबिया लाइन भी यहीं से होके जाती है। इस चंद्र से आदतों का कंसर्न, आदतें यहाँ से आड़ी रेखाएं जितनी होंगी आदतों को रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देंगी। चंद्र किस चीज का कारक है? कलाओं का कारक है। कला, कौन कौन सी कला? कला शुक्र भी कारक है, कला ये भी कारक है। शुक्र किसका कारक है और कला और चंद्र किसका कारक है? चंद्र अब कभी भी कारक होगा वो होगा माँ से रिलेटेड और बीबी से रिलेटेड। माँ के जितने भी रिश्तेदार होंगे उनसे रिलेटेड अगर आपको टैलेंट आपके अंदर है, वो कला का स्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और शुक्र एरिया जो है आपकी फैमिली से रिलेटेड आता है, निकल के आता है, उसमें भी बीबी आती है, क्योंकि उसमें भी भद्र रेखाओं में भी बीबी को दर्जा दिया गया है, इसलिए भाई बहन को दर्जा दिया गया, पिता को दर्जा दिया गया, कजन्स को दर्जा दिया गया है। तो शुक्र एरिया भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है कलाओं से, और उसका शुक्र का कंसर्न बुध के साथ जोड़ दिया गया है। अगर किसी भी फिल्म एक्टर से लेकर जितने भी लोग हैं उनका बुध और शुक्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा। जिसने अपनी लाइफ में तरक्की करनी होती है उसका चंद्र स्ट्रांग कर दिया जाता है कि तरक्की, और वो रेखाएं जब यहाँ पर आकर बेंड हो जाती हैं, खुश मत होना इस चीज़ के लिए, खुश मत होना। ये अगर बेंड हुई है और यहाँ पे सूर्य पर्वत आपका डिस्टर्ब्ड है तो आप टॉन्ट मारने में पीछे नहीं हटोगे, गुस्सा करने में पीछे नहीं हटोगे, गलत बोलने में पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि ये इंडिकेशन देता है, ये लाइन हमेशा जब भी मुड़ेगी तो आपका मंगल स्ट्रांग होगा, याद रख लीजिएगा। ये वैसे मुड़ती ही नहीं है, मंगल स्ट्रांग होता है जरूर मुड़ती है। तो मंगल स्ट्रांग हो तो क्या होता है? अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता। थोड़ा सा नेचर को भी समझो, पामिस्ट्री को भी समझो, तो वो सब कुछ दिखाई देता है लाइफ में। तो ये माइनस पॉइंट भी देगा, और प्लस पॉइंट क्या देता है लाइफ में? अपनी उम्र के साथ, क्योंकि देखो चंद्र पे ही कुछ स्थान दिया गया है, अच्छे स्थानों में से स्थान दिया हुआ है मेडिटेशन का स्थान, अच्छा स्थान है, क्योंकि इसी के पास एक केतु एक एरिया आता है। केतु भक्ति का कारक होता है, और यहाँ से कनेक्शन जब निकलता है तो आदमी को अध्यात्म की ओर लेके जाता है। डिटेल में समझोगे ना पामिस्ट्री को तब समझ आएगा। बस ये मत बोल देना कि ये मुड़ती है तो आध्यात्मिक आपको धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है। डिटेल में जानने की कोशिश करो कि कौन सा इम्पैक्ट कहाँ पर आया है और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तब ही वो इम्पैक्ट देगा जब इस पर धारियाँ आ रही होंगी। ऐसे धार्मिकता को नहीं बढ़ा देगा आपकी, कुछ ना कुछ धारी जरूर आएंगी, एंटीना जरूर होंगे जो केतु खींचेगा। और केतु की भक्ति वो धार्मिक धर्म की प्रति नहीं दिखाएगी, वो छाया ग्रह है। वो भक्ति केवल दिखावे की भक्ति हो सकती है, पर लेकिन जो एक विराग की भक्ति होती है ना, वो भक्ति की पहुंच बहुत दूर तक होती है। तो वो भी बताऊंगा जब किसी का हाथ आएगा, तब मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, चाहे 4 घंटे लग जाए, मैं समझाऊंगा कि भक्ति होती क्या है। एनीवे, लंबा वीडियो बनता है, थोड़ा खो जाता हूँ इन चीज़ों में कि इतना क्यों समझाता हूँ, समझ नहीं आती, फिर भी इवन डैट, बट लेकिन लाइनें हैं तो आपकी लाइनें हैं, आपको रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में अब एक और चीज़ होगी। देखो लाइफ में यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, मंगल को भी बता दिया। अब ये देखो, ये लाइन तो है आपको अच्छे के लिए आई है। डबल माइंड लाइन जब कभी भी होती है, व्यक्ति अपने माइंड से गेम खेलता है, माइंड से पैसा कमा सकते हो। अब ये माइंड चीज़ है ना, आपने हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज़ माइंड से रिलेटेड होगी। नौकरी में भी माइंड लगाओ बहुत ज़्यादा, आपकी रेखाएं भी अभी माइंड के हिसाब से मैं सिखाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पर आपका फ्लक्चुएशन है, कहाँ कूद लगानी है, कहाँ आपने डाइव लगानी है, कैसे पहुँचना है, वो सब कुछ रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ये भी कह सकते हैं कि सर ये एक स्वास्तिक का चिन्ह है, कह सकते हैं कुछ लोगों का कहना है, कह सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि भाई लगता है तो कुछ नहीं कि लाइफ में ऐसा भी है वैसा भी हो सकता है। पर ध्यान से समझना एक्चुअल में क्या है कि ये रेखा करना क्या चाह रही है। ये रेखा पीछे से आ रही है, पीछे वाला एरिया जो ये एरिया है ना, ये मंगल का एरिया है, बाहरी मंगल का एरिया। बाहरी मंगल कभी भी जो होता है लड़ाई झगड़े यहाँ से इंडिकेट करता है, और जितना स्ट्रांग होगा
और ये रेखा यहाँ से अगर चल के आती है तो उसकी फैमिली में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा रहेगा और ये भी नेचर बन जाता है उस व्यक्ति का। ठीक है, अब इसी रेखा का अगर माइंड लाइन से टच होना, माइंड लाइन से ही क्यों टच होता है, माइंड लाइन से क्यों टच होता है, माइंड लाइन से टच होकर अगर वो नीचे की ओर गिरती है तो प्रॉपर्टी में नुकसान होता है। प्रॉपर्टी में कब नुकसान होता है, जब आप साझेदारी में प्रॉपर्टी परचेस करते हो, कोई भी प्रॉपर्टी साझेदारी में होगी तभी नुकसान होगा आपको। अगर ये रेखा है पर, लेकिन ध्यान से समझना, इस रेखा ने एक्चुअल में क्या है कि एक रेखा ये आ रही है यहीं से निकली और इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर यहाँ चुपचाप खड़ी हो गई। ठीक है, और एक रेखा पीछे से आई और वो रेखा ने यहाँ आकर चुपचाप खड़ी हो गई। राहु रेखा इनकी कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब अगर ये इंटेंशनली नीचे उतरती है, क्योंकि रेखाएं कभी ना कभी अपना रंग दिखाती जरूर है, अगर ये उतर जाती है तो ये नुकसान जरूर देगी। और वैसे मैंने टेस्ट करा था, उतरने वाली है नहीं, जो मुझे लग रहा है उतरने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि पीछे मंगल से आ रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़े या कुछ इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन वाइज इनको ध्यान रखना है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी साझेदारी में नहीं लेनी, इंडिपेंडेंट लेनी है, चाहे अपना घर वाले ही क्यों ना। बस इस बात को हमेशा ध्यान रख कर चलें, ठीक है, तभी ये चीज़ को मैंने आगे बताया। बाकी आप इसे स्वास्तिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, स्वास्तिक नहीं है, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट है। अगर ये भाग्य रेखा का पार्ट है, स्वास्तिक होता है, तो इसमें कलर क्यों चेंज हो गया, इस लेवल पे कलर क्यों चेंज कर दिया, और यहाँ से माइंड लाइन से एक ऑफशूट को ऊपर क्यों निकाल दिया। अगर वो ऑफशूट निकला तो यहाँ से माइंड लाइन, देखो माइंड लाइन से ही निकला है ना ऑफशूट, ये माइंड लाइन से ही निकला है, और यहाँ से ये वाली रेखा जो थी ये यहाँ जोड़ दी और इधर से माइंड। कहने का भाव क्या है, इनको तरक्की जब कभी भी मिलेगी इन्हीं रास्तों से मिलेगी। साफ समझने वाली है, इसको दोनों हाथों से समझूंगा। यहाँ पॉज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो इसी पे आते हैं, अब ध्यान से समझना इनकी लाइफ में। ये देखो, ये एक टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, फिर उसके बाद ये, यानी हर लेवल पर कनेक्शन देखो कि बीच का कनेक्शन ये वाला इनका हमेशा छुटा हुआ मिल रहा है। और 36 से लेके 38 तक का और 38 से 41 तक का सफ़र जो है वो हमेशा छोटी छोटी रेखाओं से ही फ्लैक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, देख लो। और अगर एक एवरेज देखी जाए तो इस एवरेज को आप 41 साल पर एवरेज बना सकते हो, मोटी सी पामिस्ट्री में। ठीक है ना, मोटी सी पामिस्ट्री में, कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का लाइफ जो आएगा वो आएगा 41वां साल। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ ली इस चीज़ को। अब मोटे से मुद्दे की बात समझते हैं। ये यहाँ से आया और ये यहाँ तक जा रहा है। माइंड लाइन से जब भी ऑफशूट निकलता है तो तरक्की कराता है। अब ये मैं कह सकता हूँ कि लाइफ में ये तरक्की नहीं मिलेगी अगर ये रेखा नीचे उतर जाती है। अब देखो, टेस्ट करके देखते हैं। इस वाली रेखा में इसका कलर मुझे नीचे उतरता हुआ ऐसा लग रहा है कि जुड़ भी रखी है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आया हुआ है, ये रुकी हुई भी दिख रही है। क्योंकि जितना जूम करके मेरे को फ़ोटो मिलेगी मैं उतना ही सटीक चीज़ें बता पाऊँगा। अब यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि देखो वैसे तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या मिले, पर लेकिन आईपैड होता है या किसी से होता है तो उसमें क्या होता है, सारी क्लैरिटी आ जाती है। फिर दूसरा मैंने टेस्ट करा, तीसरा करा, पर ओवरऑल मुझे जो एक स्ट्रक्चर समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि इनकी लाइफ में तरक्की का लेवल तो है, नो डाउट तरक्की का लेवल तो है। ठीक है, मिलेगी इनको तरक्की, मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि माइंड लाइन से निकली हुई चीज़ें हैं, ये इनको देगी। अब यहाँ से ये रेखा
मैंने बताया था टच होकर इसका सहारा, ये इसका सहारा इन्वेस्टमेंट के लिए बता रही है कि इनकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट भी होगी। ठीक है, अब ये रेखा का पार्ट नीचे निकला हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है मुझे कि इनकी लाइफ में एक इस टाइम पीरियड पे इन्वेस्टमेंट जरूर हुई है। कौन सी टाइम है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट लगभग अगर मैं कहूँ तो उम्र 26 साढ़े 26 के साथ के 27 और 26 के बीच में कोई इंडिकेट यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। मोटी सी, अभी हम अंदर नहीं घुसे ना, तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया, एंड देन इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे कोई भी हो, घर हो, कोई भी हो, सारी चीज़ें। ये चीज़ समझ आई, ये इसलिए आई है। ठीक है, ये इसका सहारा बना कि क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में ये रेखाएं माइंड लाइन को भी इम्पैक्ट देती हुई चल रही है। ठीक है, अब ये कंसर्न ये तो समझ लिया। अब दूसरे हाथ में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैलकुलेशंस निकाली थी, वो भी देखते हैं। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देख लेते हैं, ये ख़त्म करके फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, हृदय रेखा ये एक पॉइंट यहाँ तक आया और उसके बाद ये एक टुकड़ा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अलग से है, यानी ये नेचर चेंज होगा। कब से चेंज होगा? 39 के पास, 39 के बाद, 38 के बाद इनकी लाइफ में कुछ चेंजिंग शुरू हो जाएगी। अब मुझे पैसा कमाना है और ज़िंदगी में पैसा कमाना है, वो एक नेचर इनका बनता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले समाज, परिवार, सबका ध्यान, सारी चीज़ें, उसके बाद का नेचर चेंज। लाइफ में शनि अपना रंग दिखाता है, और जब कभी भी ये रेखाएं ऊपर जाती हैं, हृदय रेखा का साथ देती हैं, एज ए पार्ट ऑफ भाग्य रेखा बनती है, तो पैसा तो ज़्यादा होता है। मैंने कितनी बारी समझाया, या तो भाग्य रेखा इसी के साथ चलती हुई चली जाए तब भी पैसा कमाता है, कमाता है नहीं कमाता है, या यहाँ पर जाकर इस तरीके से बन जाए तब भी कमाता है। ठीक है, या इस तरीके से बन जाएगा तब भी कमाती है, भाग्य रेखा घूम जाएगी। कहा था ना, तो इसी तरीके से अगर ये है फॉर्मेशन, तो व्यक्ति के लिए दोनों काम करेगी, भाग्य रेखा का पार्ट भी करेगी और वो उसका भी करेगी, क्योंकि इसी पर वो स्थायी रेखा बनी हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ समझ आ गई, तरक्की का लेवल भी दिखाता है, डेडिकेशंस भी लगाता है, व्यक्ति को अपनी लाइफ में भावनात्मक रूप से वो सारे गुण देता है जो कि गुरु के होते हैं। गुरु के गुण आदर्शवादी होना, ठीक है, महत्वाकांक्षी होना, ये सारे गुणों में से डिसिप्लिन होना, ये सब गुण वो देता हुआ दिखाई देता है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये भी इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो लाइफ में मिक्स एंड मैच नेचर तो इनका दिखाई दे रहा है। ये रेखा थोड़ी सी अलग होके चल रही है, ये कर रही है, जब गुरु को दिखाती है तो महत्वाकांक्षी होता है। और यहाँ से माइंड लाइन, इतनी बड़ी माइंड लाइन, अपनी माइंड से ही व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाता है। और डबल माइंड वाला तो उनकी तो मैंने बताया था, चाहे प्रेजेंटेशन हो, बोलने का स्किल हो, सारी चीज़ें हो, उसमें एक खासियत होती है, अट्रैक्शन पावर होती है जो दूसरों को अलग करती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये यहाँ से फूल जाएगा ना, ये वाला जो फूल जाएगा, ये वाला पोर्शन, तो आप याद रख लेना कि जब ये फूलेगा तो आपका वज़न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहीं से भी फूल जाए, ये वज़न तो बढ़ना ही बढ़ना है, उस टाइम ऑफ पीरियड पे वज़न बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, वो हो सकता है मे बी ये पार्ट ऑफ, इन्होंने अंगूठा ऐसा रखा है इसकी वजह से ये आ रहा हो, पर लेकिन जब कभी भी ये इसको छुपा देगा तो वज़न बढ़ जाएगा आपके शरीर का। ठीक है, अब सीधा चल रही है, लास्ट दम तक यहाँ तक चल रही है, तो नो डाउट आपकी लाइफ तो अच्छी है ही है। और फिर ये वाले कनेक्शन यहाँ से देखो और ये कनेक्शन यहाँ से देखो, क्या पैसा नहीं होगा? ज़बरदस्त पैसा होगा। मैं तो इसको मान के चलता हूँ, मैंने लाइफ में इसको, इसके इम्पोर्टेंस को देखी है मैंने। इनकी इम्पोर्टेंस को मैं इतना नहीं मानता, इतनी इम्पोर्टेंस को इतना इसको मानता हूँ। इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, रहेगा इनके पास। ठीक है, अब ये तो अब पहले दूसरा हाथ देखते हैं, उसमें कुछ शायद मिल जाए तो देखते हैं। देखो, इनका पहला क्वेश्चन क्या था कि सर आप मुझे बताएं कि मेरे अगले 3 साल जो है ना वो कैसे रहेंगे, क्योंकि कंपनी का हालत जो है वो ठीक नहीं चल रही है, तो क्या मेरी नौकरी जा सकती है, नहीं जा सकती है, वो मुझे बताएं। देखो, अब ध्यान से समझना कि ये एरिया कौन सा आ रहा है, ये एरिया, और ये कहाँ पर बैठे हैं, ये बैठे हुए यहाँ पर। ठीक है, अब आने वाले हैं, इस उम्र पर आने वाले हैं 2 साल के बाद।
ठीक है, यानी ये उम्र लगभग लगभग 31 के बाद 31 के करीब इंडिकेट कर रही है। अब 31 का टाइम में शायद ये 30 के तो होने वाले हैं। कुछ महीनों में 30 के हो जाएंगे, अगले मेरे ख्याल से 6 महीनों में, 6 महीनों में हो जाएंगे, 6-7 महीने में ये 30 साल के हो जाएंगे। यानी 1.5 साल के बाद इनकी लाइफ में यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उसके पीछे एक सहायक रेखा ने यहाँ आकर आके खड़ी हुई। ये पता है, जब कभी भी ये सहायक रेखा आके खड़ी होगी ना, इंडिकेशन देगी कि आपकी लाइफ में आप स्टेप उठाओगे, आप डिस्टर्बेंस होगी, आप स्टेप उठाओगे किसी ना किसी कारणवश से, और वो छोड़नी पड़ेगी आपको। अब दिक्कत तो है, आज आपको पता लग गया कि यार इस एज पर दिक्कत आने वाली, यानी 31 का एज ये है, 31 से पहले पहले में ये दिक्कत रिप्रेजेंट कर रही है। 31वां साल जैसे ही शुरू होगा उससे पहले पहले में दिक्कत आ जाएगी। अभी 1.25 साल के करीब है, 1.5 साल के करीब है, 1.5 में से चलो 4 महीने हटा दो, 1.25 साल तो है, 1 साल 2 महीने तो हैं। ये 14 महीने में अभी से कुछ ना कुछ देखना शुरू कर दो, या कोशिश करें साथ साथ पैरेलल लेते रहें। कुछ तो दिक्कत है, पहली बात तो समझो, ठीक है। अब इसको दूसरे ढंग से भी लो, मैं बताता हूँ। देखो, दूसरे ढंग से इसलिए लेना है, क्योंकि ये रेखा ने पार्ट ले रखा है इसका, समझना, ये यहाँ से नहीं आई, ये भी डीपली बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या है, ये यहाँ से होकर इधर आई है। अब ये यहाँ से जब भी इधर आती है ना, बहुत बड़ी चेंजिंग कराती है लाइफ में, आपकी शार्पनेस को रिप्रेजेंट करते हुए चेंजिंग कराएगी। आपने डाइवर्जन लेना होता है। कुछ वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, जब ये रेखा आती है और उसके बाद से यहाँ पर ये रेखा टच करती है, तो आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रस्थान कर लेते हो, करते हो, वो स्टेट छोड़ देते हो, दूसरी स्टेट में चले जाते हो, वहाँ करते, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस तो है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर चेंजिंग है, एंड देन आप करने को कर सकते हो, ठीक है। अब ये इसने इसका सहारा लिया, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर शार्पनेस दिखाने, मैंने क्या कहा था, कहाँ कूदना है, कैसे करना है, माइंड का सारा गेम है आपकी लाइफ में। समझ जाओगे तो बहुत कुछ आपको लाइफ में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा था। ये एरिया आपका 31.5 से लेकर 36 साल का, ये भी डिस्टर्बेंस वाला है, लेकिन 32 साल से डिस्टर्बेंस तो कुछ नहीं दिखाई दे रही। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये देखो, ये रेखा ने यहाँ पर 32 साल से 32.5 साल से ये दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। तो यानी इसका क्या मतलब होता है सर, पामिस्ट्री में इसका मतलब ये है कि देखो, ये रेखा टेढ़ी जा रही है, दिक्कत तो होगी, आपको परेशानियां बहुत आएंगी। जब ये रेखा टेढ़ी होती है ना, जब टेढ़ी होती है ना, ज़िंदगी को ना बता देती है कि लाइफ में क्या 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 होने वाला है। तो ये टेढ़ी है, पर लेकिन आप अपने 4 साल बचा सकते हो, 4 क्या, आगे के भी 1.5 साल बचा सकते हो। मतलब 5-5.5 साल का आपने एक छलांग सीधी, क्या कहा था, छलांग लगानी सिखाऊंगा मैं लाइफ में। तो आपने इनिशिएटिव लेना है अभी से। देखो, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। ये रेखाएं जब इकट्ठी चलनी शुरू हो गई ना, ये इकट्ठी शुरू हो रही है, और यहाँ से ये एक माइड लाइन से ये यहाँ पर टच कर रही है, ये बहुत इन्वेस्टमेंट कराएगी लाइफ में, बहुत कराएगी। ये देख लो, मैं कोई झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ आपकी। ये देखो, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है। इन्वेस्टमेंट है या नहीं? इन्वेस्टमेंट है। तो घर भी बनेगा, सब कुछ है, एक घर में तो दिक्कत यहाँ दिख रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी में भी दिक्कत दिख रही है। चलो एनीवे, पर लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने कैसे शिफ्टिंग करना है, दिमाग कैसे लगाना है, वो लगाओ, आप आगे जा सकते हो। कुछ चेंजिंग करनी ज़रूरी है लाइफ में,
अगर चेंजिंग नहीं करते, सीधे चलते रहते हो लाइफ में, तब भी आपकी लाइफ में ये भी आपको धीरे धीरे थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी, 36 साल तक कठिनाइयाँ रहेंगी। फिर उसके बाद आप लिख लो एक बारी, मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो। ये देखो, अब आपकी लाइफ में यहाँ से आप देखना कि 27.5 से लेके ये टाइम, ठीक है, 27.5 से ये वाला टाइम जो अभी तक चल रहा है, ये आगे जाकर 31 पे जाकर रुक रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद 31 से लेके थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ शो हो रही है, 32.5, ठीक है। उसके बाद ये 35, ठीक है, 32.5, 35, ठीक है, फिर 36 में फिर, और 36 से फिर 37 में, यानी 36, 35, 36, 37, ये थोड़े से डिस्टर्बेंस वाले टाइम रहेंगे अगर सही ढंग पे अभी आपने कोई स्टेप नहीं उठाया तो, ठीक है। उसके बाद 38 के बाद नो प्रॉब्लम, जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे नो प्रॉब्लम, आपने कमाना है, कमाना है, 38 में भी कमाना है। अगर इसकी कैलकुलेशन करते हो, ये आपको 48 47 पहुँच रहा है, यहाँ पर भी आप कुछ अपनी लाइफ में लोगे, क्योंकि जब जब यहाँ पर टच करती हुई रेखाएं पहुँचेंगी, इन्वेस्टमेंट आप करते रहोगे लाइफ में, ठीक है। तो अब एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दो फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं, एक 43 की निकल के आ रही है, 46 की निकल के आ रही है, ठीक है, और एक निकल के आ रही है 52 की निकल के आ रही है। 43, 46, 52, ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में होंगी इन टाइम पीरियड्स में, ठीक है। और बाकी मेरे हिसाब से आपको और कोई दिक्कत यहाँ पर शो नहीं होगी। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मैंने कहा आप इस टाइम पीरियड पे कोई स्टेप उठाते हो, अगर वो स्टेप आपका, क्योंकि माइंड लाइन से निकलती हुई चीज़ें यहीं से लेकर आ रही है, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको जो थोड़ी सी अटपटी लगे। इस जॉब को छोड़कर किसी और को शुरुआती टाइम पीरियड में, वो डिस्टर्बेंस जब भी चेंज करो, वो डिस्टर्बेंस जो रहेगा वह रहेगा आपको 31 साल से लेकर लगभग 37 37.5 साल तक। अगर डिस्टर्बेंस आपको लगती है कि यार कहाँ है, क्या हुआ यार, कोई स्टेप मैंने गलत तो नहीं उठा लिया, ये है वो है, करते रहना करते रहना करते रहना, क्योंकि ये रेखा मुड़ चुकी है ना। ये जब तक ये मुड़ेगी ना, ये तंग तो कराएगी, कहीं ना कहीं तंग तो कराएगी, पर लेकिन पैसा भी दिलवाए। पैसे के लिए तो पैसों में कोई दिक्कत नहीं होगा, एटमॉस्फेयर समझ नहीं आएगा बस आपको, बस इतना। ये कभी लगे ना पॉलिटिक्स हो रही है, एटमॉस्फेयर समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बॉस अच्छा नहीं है, इस चक्कर में मत छोड़ना बस, और कुछ नहीं। पैसा तो आपके पास है, पैसा आता है। और अगर आपने सीधा सीधा चलना है तो सीधा सीधा चलते जाओ, तब थोड़ा सा घर पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये रेखाएं आपको सीधी भी लेके जाए। तो वैसे चल लो, चलना है। देखो, मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, देन वो समझ जाते हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये छोड़ देते हैं, रेखा तो है, छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, ये रेखा पे आ जाते हो। एक मौका मिलेगा, बस एक मौके में अगर आपने समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज तो आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, फिर आप उसके हिसाब से चल लो। मैं तो आपको पामिस्ट्री के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यही आपके हाथ का निष्कर्ष था। देखो, आपने और क्या पूछा, यही पूछा है कि मेरा, आपने ये बता दीजिए हेल्थ, अगर हेल्थ के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा साइन नहीं मिल रहा कि मैं आपको कहूं कि हेल्थ ना, ठीक है, उसमें भी मुझे कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं है। कोई आपका एक देखो, ये आपको तंग करता हुआ जो है बुध का कारक जो है, ये आपको दिक्कत देगा। ये दबा हुआ बुध आपको एलर्जी दे सकता है, दाने निकाल सकता है, प्रॉब्लम देगा, ये आपको जॉब में प्रॉब्लम दे सकता है। क्यों? क्योंकि बुध दबा हुआ चाहे किसी भी एक तरफ से आ जाए, वो इंडिकेट सही नहीं होता है, सही नहीं होता। इसका उपाय तो मैं आपको दूंगा, एक सूर्य का उपाय भी आपको दूंगा। दो उपाय तो आपको आपकी लाइफ में बनते हैं, और एक उपाय आपका इसका, तो तीन उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो करना ही करना है।
देखिए ये भी उपाय है, 4 उपाय हैं। आपके गुरु भी आपका इस हाथ पे तो सब कुछ रिफ्लेक्शन करता हुआ दिखा है। 4 उपाय आपने करने हैं, नो डाउट करना, और ये मत कहना कि सर कितने कितने टाइम तक करूँगा, करना तो पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उम्र भी देखी जाती है, सब कुछ देखे जाते हैं। आज से शुरू करा है, कोई ये एलोपैथिक दवाई नहीं है कि 1 मिनट में असर कर जाएगा, होम्योपैथिक दवाई है, धीरे-धीरे आपको असर करता हुआ दिखाई देगा। तो यही आपके हाथ का विश्लेषण था, नो डाउट। अगर आपने क्वेश्चन पुट अप करा कि मेरी हेल्थ, तो हेल्थ में मुझे ऐसा इंडिकेट नहीं दिखाई दे रही, बस इससे रिलेटेड बीमारियां जो हैं वो इंडिकेट दिखाई दे रही हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, थायराइड से लेकर लीवर के लेकर, और इसमें जो है आपकी पाइल्स, किडनी स्टोन, और लाइफ में बीपी और शुगर, वो मेजर बीमारी हार्ट से रिलेटेड वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है? माइंड लाइन बहुत स्ट्रेट निकल के चल रही है, और ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंसी को शो करता हुआ दिखाई देता है, बस वही है। और थोड़ा सा ये टाइम स्ट्रगल वाला दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से सोच समझ के कदम उठाना, तब जाकर आपकी लाइफ में आगे स्टेबिलिटी आएगी, और बहुत अच्छा टाइम आपका 38 साल से लेकर लास्ट दम दम तक आपका दिखाई देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो मैंने समझा है। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।